इस बार बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 12 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को ना एक बड़ा गिफ्ट दे दिया। जिनकी सैलरी इस रेंज में है वो बड़े खुश हैं यार इस बार के बजट से कि भाई 12 लाख रुपए की तक की सैलरी पे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, टेंशन खत्म। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना कि अगर आपकी सैलरी 13,45,000 रुपए तो भी आपको मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे मिलेगा। बट कैसे मिलेगा, यहाँ पर काफी कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर किसी की सैलरी 12,10,000 रुपए तो क्या उसको पूरा 61,500 रुपए टैक्स देना होगा या कम टैक्स देना होगा। सिमिलरली 12,50,000 जिसकी सैलरी है तो क्या उसे पूरा 67,500 रुपए टैक्स देना होगा। मतलब कमाई तो 50,000 रुपए ज्यादा है और टैक्स 67,000 रुपए आप ज्यादा दे रहे हो। मतलब ये बड़ा कंफ्यूजन है। ऑल्सो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके भी कंफ्यूजन यहाँ पे है कि क्या गवर्नमेंट जो मार्जिनल रिलीफ दे रही है वो 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद भी एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की सैलरी मान लीजिए आप 13 लाख रुपए, वो इससे 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देगा, इसमें से ले लेगा, तो 12,25,000 रुपए उसकी सैलरी आएगी। तो अब टैक्स कितना देना होगा, क्या इस पर भी 65,000 रुपए टैक्स जाएगा या फिर इसमें भी कुछ रिलीफ आपको मिल सकता है। सो आज आपके ऐसे सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं, बात करते हैं सीए सोनू जैन से, जो आपको आज बताएंगे कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13, 14, 15 लाख तक है तो आपको कितना कितना टैक्स देना है। ऑल्सो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड वगैरह करते हो, तो आपको टैक्स कैसे देना है। हाय सोनू, वेलकम टू स्विच, कैसे हैं आप। All good, sir. Thank you so much for having me. सोनू, बजट के बाद तो काफी बिजी शेड्यूल रहा होगा यार, मतलब कैसा लगा आपको बजट, सबसे पहले ये बताएं फिर आगे डिस्कस करते हैं आपसे। So I think after the budget जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था, आई थिंक सारे सारे देश में आई थिंक पीपल आर वेरी हैप्पी कि अभी 12 लाख तक किसी को कोई टैक्स पे नहीं करना है। पर उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन्स भी है कि मेरा 12,10,000 है तो मेरे को क्या टैक्स पे करना है। बस। ये एक नई चीज उभर के आई है कि बट ओवरऑल सर इट हैज बीन पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम पिछले 3-4 सालों से भी देखें, इंडिया वाज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स्ड कंट्रीज जहाँ पर लोगों को सबसे हाईएस्ट टैक्स पे करना था। और फिर इस एक मूव के साथ जहाँ पर 12 लाख तक देर इज नो टैक्स, आई थिंक वी आर नाउ वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स्ड कंट्रीज। क्योंकि अभी अगर कोई 24 लैक्स का साल में अर्न कर रहा है, सैलरी में हो या बिजनेस इनकम में हो, उसका इफेक्टिव टैक्स रेट लेस देन 10% आता है। यानी कि साल में वो जो कमाता है उसका 10% से भी कम इनकम टैक्स में जाता है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी बिग बूस्ट। इसके साथ ही पीपल विल नाउ स्टार्ट स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस होगा, तो उससे इकोनॉमी इनडायरेक्टली बढ़ेगा। तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड थॉट प्रोसेस जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डाला है इस बार। ओके सोनू, यहाँ पे गवर्नमेंट ने सरकार ने जो है वो यहाँ पे टैक्स तो कम कर दिया, 12 लाख से जो नीचे वाले उनको टैक्स मतलब नहीं देना है तो रिलीफ उनको मिल गया। लेकिन काफी सारे कंफ्यूजन है यार कि जैसे कि 12,10,000 रुपए अगर किसकी सैलरी आ रही है इन टोटल, तो वो कितना टैक्स देगा। क्या वो 10,000 रुपए टैक्स देगा या फिर वो पूरा 60-65,000 रुपए जो स्लैब में आता है वही टैक्स देगा। मतलब मान लीजिए सैलरी 10,000 रुपए ऊपर है और टैक्स उसको 60,000 रुपए देना है, तो मतलब ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। सो सिमिलरली अगर किसी की सैलरी मान लीजिए आप 12,50,000 रुपए, तो वो टैक्स कैसे देगा। क्या उसको भी पूरा टैक्स देना होगा या फिर वो मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे भी क्लेम कर लेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कब तक एप्लीकेबल होगा। तो काफी सारे कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहे हैं, उसको आप दूर करें, थोड़ा बताएं कि मतलब एक्चुअल में कितनी सैलरी पे कितना टैक्स देना है। एब्सोल्युटली सर। तो इसके लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि सैलरी का टैक्सेशन कैलकुलेट कैसे होता है। तो अगर समझे कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो सैलरी मिलता है, मेरे को 12 लाख रुपए साल का मिलता है। अभी जो 12 लाख साल साल का मेरे को मिलता है, दैट इज माई टैक्सेबल सैलरी। उसमें से पहले मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करता हूँ, जो कि 75,000 रुपीज है न्यू टैक्स रेजिम में। तो जब 75,000 माइनस होता है तो बाकी जो बचता है इट इज 11,25,000 रुपीज। तो जो 11,25,000 पे आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, उस पर आपका टैक्स अभी जीरो आएगा, क्योंकि आपको रिबेट मिलेगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं कि मेरे को 12,75,000 मिल रहा है एज ए सैलरीड पर्सन। तो इस केस में भी मैं पहले अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा 75,000 का। इसके बाद मेरा सैलरी बचेगा 12 लाख रुपीज। यानी कि मैं अभी भी उस 12 लाख के लिमिट के अंदर हूँ। तो अगर मेरा 12 लाख का नेट सैलरी आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल के, तो दैट मीन्स मेरा टैक्स इज जीरो। इसका अभी तीसरा एग्जांपल समझते हैं कि अगर मेरा सैलरी है, तो तीसरा एग्जांपल ये है सर कि मैं 13 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो अभी मैं ये क्या करूंगा कि मैं पहले 13 लाख से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस करूंगा। इसके बाद मेरा जो बचता है सैलरी जो टैक्सेबल है, वो 12,25,000 बचता है, विच इज मोर देन 12 लाख रुपए। अभी एक चीज मेरे को पता है कि जब मैं 12 लाख क्रॉस करूंगा तो मेरा स्लैब रेट से टैक्सेशन होगा।
क्योंकि वहां पर मेरे को रिबेट नहीं मिलेगा। तो जब मैं अपना टैक्सेशन जो स्लैब रेट के हिसाब से निकालूंगा, वहां पर मेरा एक्स्ट्रा इनकम जो बना है वो 25,000 का बना है। 12 लाख के ऊपर मेरे को सिर्फ 25,000 मिला है, पर मेरा टैक्स जो निकल के आ रहा है वो उससे ज्यादा निकल के आ रहा है। तो इस केस में क्या करें? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का, जो बोलता है कि जो आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाया है, हमारे केस में 25,000 था, उस 25,000 से ज्यादा का हम कभी टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में जो मैं टैक्स पे करूंगा वो 25,000 के इक्वली होगा। इसका हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि क्लैरिटी मिल जाए। पर ओवरऑल ये सिनेरियो है सर कि अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो 12,75,000 मेरा लिमिट रहेगा जहां पर मेरे को जीरो टैक्स पे करना है। अगर मेरा 13 लाख का सैलरी है, उसमें से मैं 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा, जिससे 12,25,000 बचेगा। उस 12,25,000 में जो 25,000 का एक्स्ट्रा इनकम हुआ है उतना ही मेरे को टैक्स पे करना है, उससे ज्यादा मेरे को कभी टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर मेरा सैलरी 15 लाख है, 16 लाख है, तो फिर मेरे को कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई रिबेट नहीं मिलेगा, मेरे को स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है और पे करना है। सोनू, आप एग्जाम्पल कुछ कह रहे थे, आप प्लीज वो बताएं हमारे व्यूअर्स को ताकि और बेहतर तरीके से वो समझ सकें। तो जैसे कि हम ये स्क्रीन पे देख सकते हैं सर कि न्यू टैक्स रेजिम में जो स्लैब्स लाए गए हैं वो 4 लैक्स के रेंजेस में लाए गए, कि 0 to 4 लैक्स पे अपना 0% रहेगा, 4 to 8 पे 5%, तो वैसे ही हर 4 लाख के इंक्रीज पर अपना टैक्स रेट 5-5% इंक्रीज होता जाएगा। अल्टीमेटली अगर मेरा 24 लाख से ज्यादा का इनकम है तो फिर मेरा टैक्स 30% हो जाता है उस एडिशनल इनकम के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक और चीज ये बताया कि अगर आपका इनकम 12 लाख तक का है तो फिर आपको पूरा हम रिबेट देंगे। ये 12 लाख टोटल इनकम पर अप्लाई होता है, जो कि नॉन स्पेशल रेट होता है। ये हम आगे कवर करेंगे कि स्पेशल रेट और नॉन स्पेशल रेट क्या है, पर अभी के लिए अगर आपका टोटल इनकम सैलरी से या बिजनेस से चल रहा है तो उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है अगर स्लैब रेट एप्लीकेबल है तो फिर ये कैसे हो जा रहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि स्लैब रेट के हिसाब से तो टैक्स बन रहा है। बिल्कुल। तो फिर गवर्नमेंट कैसे बोल रही है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सर। लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हो 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि स्लैब रेट से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है रिबेट का। तो रिबेट मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो एक डिस्काउंट होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप 12 लाख तक अगर कमा रहे हो, सैलरी से आप कमा रहे हो या फिर आप बिजनेस से कमा रहे हो, तो हम आपको पूरा टैक्स का डिस्काउंट देंगे, 100% डिस्काउंट आपको मिलेगा टैक्स के ऊपर। तो इसीलिए अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो तो फिर 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका लिमिट ये थोड़ा बढ़ जाता है, ये 12,75,000 हो जाता है, क्योंकि 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो कि हर सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है। तो सैलरीड पर्सन का टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालने के बाद ही होता है। इसीलिए सैलरीड पर्सन के लिए 12.75 लैक्स का लिमिट लगेगा जहां तक उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो अभी सर जैसे हमने डिस्कस किया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो अभी नेक्स्ट कंफ्यूजन ये आता है कि मेरा दोस्त 12 लाख कमा रहा है जो कोई टैक्स नहीं दे रहा है, पर मेरी सैलरी जो है वो 12,50,000 की है। तो इस केस में सरकार मेरे मेरे पास से 67,500 का टैक्स पूछ रही है। ये तो मतलब गलत बात है, क्योंकि बिल्कुल। मैंने कमाया सिर्फ 50,000 ज्यादा है, पर उसके ऊपर मेरे को 67,500 टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि मेरे इनकम से भी बहुत ज्यादा है। तो इस केस में सरकार ने बोला कि आपको मतलब कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना है। हम एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं मार्जिनल रिलीफ का। और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपने 1 रुपए ज्यादा कमाया है तो आपका टैक्स जो है उस 1 रुपए से कभी ज्यादा हम कलेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरे केस में क्योंकि मेरा सैलरी जो है 12,50,000 है, टैक्सेबल सैलरी जो है मेरा 12,50,000, तो इस केस में मेरा जो टैक्स अमाउंट भी बनेगा वो मैक्सिमम 50,000 बनेगा। उससे ज्यादा जो 67,500 का है वो मेरे को पे नहीं करना है, मेरे को मैक्सिमम 50,000 पे करना है, क्योंकि 12 लाख से ज्यादा मैंने सिर्फ 50,000 कमाया है। तो ये है कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ का। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये जो सैलरी हम कंसिडर कर रहे हैं ये
अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालने के बाद है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको अवेलेबल है, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालिए, उसके बाद आप स्लैब रेट अप्लाई कीजिए, तभी आपका करेक्ट टैक्स निकल के आएगा। अभी नेक्स्ट हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं सर कि किस केस में कितना टैक्स लगेगा। तो अगर मैं 12,10,000 कमा रहा हूँ, मैंने 12 लाख की लिमिट से सिर्फ 10,000 रुपये ज्यादा कमाया है, पर मेरा स्लैब रेट से टैक्स निकल के आ रहा है 61,500 का। तो इस केस में क्या मेरे को पूरा 61,500 पे करना है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है? तो नहीं, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने 10,000 एक्स्ट्रा कमाया है, यानी कि मेरा टैक्स भी जो मेरे को पे करना है वो सिर्फ 10,000 है, 61,500 नहीं है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो कि मैंने 12,50,000 कमाया है, यहाँ पर 67,500 का मेरा टैक्स बनता है, पर एक्चुअल में मेरे को मिला है जो एक्स्ट्रा वो है 50,000 रुपये। तो इस केस में भी मेरा टैक्स जो रहेगा मैक्सिमम 50,000 ही मेरे को पे करना है, ना कि 67,500। ओके, सो ये सब कैलकुलेशन जो सोनू इस वक्त दे रहे हैं ना, ये आपकी सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करने के बाद की है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 12,85,000 है, तो आपको उसमें से 75,000 कम करने होंगे, एंड तब आपकी सैलरी 12,10,000 आएगी, एंड इस पर आपको 10,000 टैक्स देना है। 12,85,000 की सैलरी पर 10,000 आप टैक्स देंगे। सिमिलरली अगर आपकी सैलरी 13,25,000 है, तो आपको 50,000 टैक्स देना होगा, कॉज आप 75,000 इसमें से कम कर लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के। टोटल सैलरी 12,50,000 होगी, वो आएगी आपकी, एंड उस पर आप 50,000 टैक्स देंगे। यस, ये 13,25,000 की सैलरी पर है सर। तो यहाँ पर जो भी हमने इनकम लिखा है, ये पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का निकालने के बाद है। यस। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के बता दूं, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो 13,50,000 से कम कमा रहा है, उसको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। और जो भी 13,50,000 या उससे ज्यादा कमा रहा है, उसको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो भी हमने कवर किया। अगर हम यहाँ पर लास्ट वाला देखेंगे, 12,75,000 का, ये उस पर्सन पर एप्लीकेबल है जिसका टोटल कंपनी से सैलरी मिलता है 13,50,000 का। तो उसको 13,50,000 कंपनी से मिला, उसमें से हमने 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया। तो इस केस में उसका जो सैलरी टैक्सेबल होगा वो है 12,75,000। ये 12,75,000 क्योंकि उसके टैक्स अमाउंट से कम ज्यादा है। जो 75,000 एक्स्ट्रा उसने कमाया है, वो 71,250 के टैक्स अमाउंट से ज्यादा है, तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा उसको। पूरा 71,250 एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट एक मेजर कंफ्यूजन जो यूजर्स, जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स को है सर, वो ये है कि मेरा सैलरी इनकम 10 लाख है, पर मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग करके 2 लाख कमा दिया। क्या मेरे को इस टोटल 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना है क्या? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो क्या मैं ये दोनों मिला के 0% टैक्स दे सकता हूँ? तो ये नहीं हो सकता है। ये इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो ये 0% टैक्स अप टू 12 लाख का रूल लाया गया है, वो न्यू रेजिम में लाया गया है, वो और वो सिर्फ स्लैब रेट के इनकम पर लाया गया है। तो स्लैब रेट के इनकम का मतलब होता है कि मैं सैलरी कमाता हूँ, सैलरीड इनकम है मेरा, या फिर मैं कोई बिजनेस चलाता हूँ, यहाँ पर मेरे को बिजनेस से प्रॉफिट होता है, या फिर मेरे को कोई सेविंग्स इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, या फिर कोई भी अदर इनकम होता है जिसको इनकम टैक्स एक्ट में कोई स्पेशल रेट नहीं दिया गया है। जैसे कि जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है, तो वो 12.5% पे टैक्सेबल होता है। अगर आपको क्रिप्टो में प्रॉफिट हो रहा है तो वो 30% से टैक्सेबल होता है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो, Dream11 यूज करते हो, वहां पर अगर आपको प्रॉफिट होता है, वो 30% से टैक्सेबल होता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए एक एग्जैक्ट रेट बताया गया है कि आपको इस एग्जैक्ट रेट पर टैक्स पे करना है। सो इन सारे ट्रांजैक्शंस पर अगर आपको 100 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ है, आपको टैक्स पे करना है, चाहे आपका इनकम 12 लाख से नीचे हो या नहीं। तो अगर हम हमारे एग्जाम्पल में आए कि उसका 10 लाख का सैलरी है और 2 लाख का उसने क्रिप्टो में प्रॉफिट किया है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 लाख की सैलरी इनकम पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है, उसका टैक्स जीरो रहेगा। लेकिन जो 2 लाख का क्रिप्टो का प्रॉफिट हुआ, उस पर उसको 30% का टैक्स देना है, यानी कि 60,000 रुपए का उसका वहां पर टैक्स बनेगा, जो उसको पे करना है। और ये सेम कैलकुलेशन रहेगा चाहे आपका स्टॉक में प्रॉफिट हुआ हो, चाहे आपका गेमिंग में प्रॉफिट हुआ हो। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप ऐसा करते हो जहां पर एक स्पेशल रेट उसके लिए दिया गया है, उन सारों पर आपको टैक्स देना है।
इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके बस 2 स्टेप्स में बता दूं, तो अगर आप काम करके पैसा कमा रहे हो, जैसे सैलरी या बिजनेस है, उस पर आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करके कोई प्रॉफिट कमा रहे हो, उस पर आपको टैक्स देना है। ओके, वो स्पेशल रेट चार्ज होगा चाहे वो किस तरह से आप कर रहे हो। यस, एब्सोल्युटली सर। ओके, थैंक्स सोनू इन सब कैलकुलेशंस के लिए, इनको इतना सिंपलीफाई करने के लिए, आपने इतना आसान भाषा में करके समझाया। इस पॉइंट पर मतलब मैंने देख रहा था ना कि कोई बात नहीं कर रहा था कि अगर आपकी सैलरी 13,45,000 रुपए तक है तब भी आप मार्जिनल रिलीफ लोगे, मतलब मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर दिस। अगर कोई क्वेश्चन भी उसका आएगा तो मैं फिर से आपसे कनेक्ट करूंगा। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स एंड टेक केयर।